काजू नाम सुनकर ललचा गए ना? ललचाए भी क्यों नहीं। पौष्टिक होने के साथ साथ इसका जायका अपने आप में इसकी खूबियां बताता है। लेकिन इसका जितना प्यारा नाम है उतना ही ज्यादा दाम भी है। महंगा होने के बावजूद ड्राई फ्रूट्स के शौकीनों के लिए यह बिल्कुल मायने नहीं रखता कि काजू कितना महंगा है और कहां का है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इसका उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है और यहाँ की जलवायु भी इसके उत्पादन के लिए अनुकूल है। लेकिन इसे यहाँ के काजू किसान और व्यापारियों का दुर्भाग्य ही कहा जाए कि इतने बड़े पैमाने पर उत्पादन के बावजूद प्रोसेसिंग प्लांट की कमी के कारण सारा काजू बिककर ओडिशा चला जाता है। काजू के लिए बस्तर की जलवायु अनुकूल है और काजू के यदि पौधे लगाए जाते हैं तो ये आने वाले समय में इनका इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए जो है रोजगार का साधन भी बनेगा और इससे बस्तर को एक पहचान भी मिलेगी। हालांकि वन विभाग ने 30 लाख हेक्टेयर में काजू का पौधारोपण किया है, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि सरकार ने काजू के फल की खरीद के लिए कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं की है। नतीजा सारा फल पड़ोसी राज्य ओडिशा चला जाता है और जो मुनाफा यहाँ के किसान और व्यापारियों को मिलना चाहिए वो उन्हें नहीं मिल पाता। बस्तर और बकावन जहाँ तक मुझे याद है कि वन विभाग ने लगभग 30 लाख हेक्टेयर में जो है ये काजू का पौधरोपण किया है। लेकिन और इसका जो प्रोडक्शन आता है, मतलब काजू के जो फल आते हैं, वो सरकार ने उसको खरीदने के लिए कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं की है, जिसकी वजह से यहाँ का पूरा फल जो है वो पड़ोसी राज्य उड़ीसा में चला जाता है और बस्तर के काजू पर आधारित उड़ीसा के कोटपाड़ से लेकर के जयपुर तक कई काजू के मतलब कारखाने लगाए गए हैं, प्रोसेसिंग यूनिट लगाई गई है, जिनके आधार पर वहाँ पर यहाँ के काजू का वैल्यू एडिशन करके जो है उनको एक ब्रांड के रूप में उड़ीसा की सरकार बेचती है। छत्तीसगढ़ में हैंडमेड प्रोसेसिंग यूनिट लगी हुई है, जिससे बेहतर काजू का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। हैंडमेड जो है प्रोसेसिंग यूनिट लगी हुई है, उससे बहुत अच्छा कारगर काजू का ना तो प्रोडक्शन आ पा रहा है, ना काजू की ग्रेडिंग हो पा रही है, जिसकी वजह से बस्तर के काजू को जो है संभावनाएं होते हुए भी जो है एक अच्छे उत्पाद के रूप में जो है हम उसको प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। और जिस टाइप के ऑटोमेटिक प्लांट मैसूर में लगाए गए हैं, मुझे लगता है कि ये प्रयोग बस्तर में भी किया जाना चाहिए, क्योंकि काजू का पर्याप्त उत्पादन है। अगर एक ऑटोमेटिक प्लांट लगाया जाता है तो मुझे लगता है कि बस्तर के काजू के बेहतर प्रोसेसिंग और उसकी ग्रेडिंग के साथ साथ मार्केटिंग के भी बेहतर अवसर उपलब्ध हो पाएंगे। आलम यह है कि वन विभाग महज 2 प्रोसेसिंग यूनिट से ही काजू के बेहतर प्रोडक्शन का दावा कर रहा है। विभाग का कहना है कि बेहतर समर्थन मूल्य मिलने के कारण अब यहाँ का काजू बाहर नहीं भेजा जाता। जी, बस्तर के बकावन रेंज में काजू की यूनिट है, जहाँ पर काजू का जो वंदन समूह के माध्यम से जो काजू का पूरे जिले भर में या अन्य जिलों से भी जो क्रय होकर काजू आया है वो इनको यहाँ प्रोसेसिंग का कार्य किया जाता है, जो जगदलपुर के गोदाम में इसको संग्रहण करके रखा गया है। और लगभग 300 लेडीज़ यहाँ पर कार्यरत हैं, जिनको साल भर इनको रोजगार मिलेगा। और जहाँ तक आप बोल रहे हैं कि जो आसपास के जो व्यापारी हैं वो काजू खरीद के ले जाते हैं, वहाँ प्रोसेसिंग करते थे, तो पहले ये सिनेरियो रहा होगा। पर आज की डेट में जब से ये काजू की अच्छी समर्थन मूल्य घोषित हुई है, तो निसंदेह यहाँ पर जो यहाँ की जो महिलाओं को इसका फ़ायदा मिला है, अब वो बाहर नहीं बेच रही हैं, वो यही जो समूह की महिलाएँ उनको ही MSP योजना का लाभ लेते हुए समूह की महिलाएं वंदन समूह को ही बेच रही हैं। तो यहाँ प्रोसेसिंग का काम हो रहा है और साल भर यहाँ प्रोसेसिंग का कार्य चल रहा है। वन विभाग का ये भी कहना है कि पहले यहाँ की महिलाएं साल भर में महज 150 से 200 क्विंटल ही काजू का प्रोसेसिंग कर पाती थीं, लेकिन अब इसका आंकड़ा बढ़कर 2500 से 3000 हो गया है। पहले मैनुअली करती थी जब, तो लगभग साल भर में 150 से 200 क्विंटल ही ये प्रोसेसिंग कर पा रही थी। पर आज आप देखेंगे कि लगभग 2500-3000 क्विंटल ये साल भर में प्रोसेसिंग कर पा रही हैं। और मैकेनाइज्ड कर दिया गया है प्री प्रोसेसिंग यूनिट को, और इसमें मैनुअल लेबर्स हैं उनको भी मिल रहा है, जो फिलिंग का काम करती हैं, ग्रेडिंग का काम करती है, मैनुअली किया जाता है। बाकी जो कटिंग का काम है और मॉइस्चराइज ड्राइंग का काम है, ये सब मैकेनाइज्ड वे में किया जाता है। हालांकि बस्तर में ही काजू की प्रोसेसिंग के लिए प्लांट की संख्या बढ़ा दी जाए और प्रॉपर मार्केटिंग की जाए
तो यहाँ के काजू किसानों के साथ साथ व्यापारियों को भी जमकर मुनाफा होगा। मार्केटिंग के लिए इनको संजीवनी मार्ट के माध्यम से जो प्रसंस्कृत काजू है उसको बेचा जा रहा था, परंतु अभी छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के माध्यम से इनको एक ऑनलाइन अमेज़न का प्लेटफॉर्म मिला है जहां भारी मात्रा में डिमांड आ रहा है, इसको बेचा जा रहा है। साथ ही यहाँ जो लोकली लामी पार्क में जो वर्धन समूह की महिलाएं हैं वो काजू कतली बना के त्योहार इत्यादि सीजन में उसका अच्छा बिक्री कर रही हैं। बहरहाल अगर प्रशासन बस्तर में काजू प्रोसेसिंग प्लांट की संख्या के साथ साथ उसकी गुणवत्ता बढ़ाने पर भी ध्यान दे तो वह दिन दूर नहीं जब यहाँ के लोगों के लिए काजू कमाई का सबसे बड़ा जरिया बन जाएगा। अशोक नायडू, ईटीवी भारत, जगदलपुर।